नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं आज के मौसम की बीमारियां, नज़ला, जुखाम और उससे बनने वाला साइनोसाइटिस, जिसके लिए अंग्रेजी डॉक्टर्स आपका ऑपरेशन करते हैं। तो हमें नज़ला, जुखाम या साइनोसाइटिस क्यों होता है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी इंटेस्टाइन आंतें जो है कमज़ोर हो जाती हैं, कफ का निर्माण करती हैं, यानी खाए हुए भोजन का रस से रक्त नहीं बनता, कफ बनने लग जाता है। और वह कफ शारीरिक गर्मी की अधिकता से मुख मार्ग के द्वारा जब आता है तो उसको खांसी कहते हैं, दमा कहते हैं, श्वास कहते हैं। और जब वही नासिका के द्वारा आता है तो नज़ला कहते हैं। और जब वो नासिका की किसी नस में आकर के उसको फुला देता है तो उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। और यही कफ जब आपके दिमाग में जाकर के गर्मी की अधिकता के कारण और किसी नस विशेष में रुक जाता है तो माइग्रेन बन जाता है। और कई बार ये आँखों की कमजोरी का कारण भी बन जाता है। और इसी की अधिकता के कारण हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो जिन लोगों को नज़ला, जुखाम होकर के बाल सफ़ेद हुए हैं, वो सफ़ेद बाल भी काले हो जाते हैं। क्योंकि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। आप कारण को दूर कर दीजिए, यानी नज़ला कारण था, जुखाम एक कारण था, उससे आपके बाल सफ़ेद हुए तो आपके बाल जो है काले हो जाएंगे। नज़ला जुखाम था, उससे आपको अगर माइग्रेन हुआ उसके बाद तो आपका माइग्रेन भी नज़ला जुखाम ठीक होने से ठीक हो जाएगा। नज़ला जुखाम था, आपके चश्मे चढ़ गए यानी आंखें कमज़ोर हो गई, तो आप नज़ले जुखाम को दूर कर दीजिए, आपके चश्मे भी उतर जाएंगे। और नज़ला जुखाम से ही साइनोसाइटिस बनता है। इस के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। आप नज़ले जुखाम को दूर कर दीजिए, आपको कभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज कोई एंटीबायोटिक्स देकर के कफ को सुखाना नहीं है। अगर आप इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं नज़ले को ठीक करने के लिए, तो ये हमारी मूर्खता है। क्योंकि अगर आप कफ को सुखाते रहेंगे तो ये कफ सूखा हुआ या तो आपके लंग्स में जाकर जम जाएगा, या जिस नस विशेष में गया वहाँ नस में रुक जाएगा, सूख जाएगा और सदा के लिए बीमारी का कारण बन जाएगा। उसमें अस्थमा भी कह सकते हैं, एलर्जिक अस्थमा भी कह सकते हैं। और मांस लगातार बढ़ता चला जाता है। कई बार देखा ना, लोगों का नासिका से बाहर भी मांस दिखाई देने लग जाता है। ये यही कारण है कि हम नज़ले को रोकने के लिए, जुखाम को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स, हाईली एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। तब हमारा ये बढ़ा हुआ मांस नासिका के द्वारा बाहर आ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। लेकिन मैं आपको इतना सरल तरीका बताऊंगा, ना आपको नज़ला होगा, न जुखाम होगा, न इससे होने वाला श्वास यानी अस्थमा होगा, और न इसके कारण बनने वाला माइग्रेन या आंखें कमज़ोर होंगे, और ना ही आपके बाल सफ़ेद होंगे। और ये सब चीज़ हो गई हैं तो भी आपके ठीक हो जाएंगे। जब भी आपको जुखाम होता है तो कभी आपको एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं करना। जब भी जुखाम होता है आप गर्म पानी पी करके, कपड़ा ओढ़ करके या रजाई ओढ़ करके लेट जाइए और मुंह से सांस लीजिए। लंबे लंबे जब सांस लेंगे बहुत जल्दी पसीना आ जाएगा, और जो शरीर में खूब पसीना आ जाता है, एकदम वस्त्र को हटा करके पंखा चला लीजिए, कूलर चला लीजिए, या एसी चला लीजिए, या फिर दूध की कुल्फ़ी जो फ्रिज में जमाई है आपने, उस कुल्फ़ी का प्रयोग कर लीजिए। रात को गर्म पानी में नमक डाल करके नाक के अंदर लेकर के जाइए, नाक को अच्छे से साफ कर लीजिए। जब आपका नाक अच्छे से साफ हो जाता है, उसमें गाय का घी गर्म करके नाक में डाल लीजिए। हल्का गर्म करना है। सोते समय नाक में गाय का घी डालने से आपका नज़ला जुखाम दूर हो जाएगा। और अगर आपका मांस बढ़ गया है
तो अणु तेल डाल सकते हैं नाक में, और खदीरारिष्ट का प्रयोग करें अगर मांस बढ़ गया है। खदीरारिष्ट और महामंजिष्ठारिष्ट, इन दोनों को 2-2 चम्मच यानी 4 चम्मच हो गया, 4 चम्मच पानी ये डाल करके इसका आप प्रयोग कीजिए। लगातार पेट को साफ कीजिए, क्योंकि कहीं भी और किसी भी रोग को ठीक करने के लिए पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। और पेट को साफ करने के लिए बहुत से लोग दस्तावर दवाइयों का प्रयोग करते हैं। आज बाजार में जितनी दवाई आ रही है वो सब दस्तावर है, जिसका प्रयोग करने से आंतें कमजोर हो जाती हैं, यानी सदा के लिए आप कब्ज के रोगी बन जाते हैं। जिसका प्रयोग करने से आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है और खून की कमी हो जाती है। ये सभी चीजें क्योंकि आप एक लैक्जेटिव यानी रेचक औषधि का प्रयोग करें, पेट को साफ करने की औषधि का प्रयोग करें। आपको कभी भी पेट को साफ करने की औषधि के रूप में रेचक औषधि का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए, नहीं तो आप अनुलोमक औषधि का प्रयोग कीजिए, यानी जो आपके पेट को साफ करे। लेकिन कैसे करे? शरीर की जठ अग्नि को तेज करके, डाइजेशन पावर को बढ़ा करके, डाइजेशन बढ़ा करके फिर आपके शरीर के अंदर मल को बाहर निकाल दे, जो शरीर में ताकत देगा, आपके इंटेस्टाइन में ताकत देगा और आपको ठीक करेगा। अब समस्या ये कि ये अनुलोमक औषधि कहाँ से मिलेगी? तो उसका निर्माण हमने किया है, उसका नाम है वैदिक कटुवर्ग। हमारी इस वैदिक कटुवर्ग का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप सदा कब्ज के रोगी नहीं रहेंगे, आपकी आंतें कमजोर नहीं होंगी, आपके अंदर खून की कमी नहीं होगी, आपके अंदर पानी की कमी नहीं होगी, लेकिन ये आपके मल को बाहर निकाल देगा। और जब आपका मल बाहर निकल जाएगा, आंतें साफ हो जाएंगी, डाइजेशन पावर बढ़ जाएगी, तो आपको कफ नहीं बनेगा। और कफ नहीं बनेगा तो जुकाम खांसी नाम की चीज नहीं रहेगी, या उससे बना हुआ अस्थमा खत्म हो जाएगा। उसके कारण बना हुआ जो आपके बाल सफेद हो गए थे वो बाल भी धीरे धीरे काले हो जाएंगे। माइग्रेन है वो भी ठीक हो जाएगा, चश्मा चढ़ा हुआ है तो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने कारण को दूर कर दिया है। इसलिए आयुर्वेद कहता पथ्य से विना किम भेषजम। अगर आप परहेज करेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। अपथ्य से विना किम भेषजम, अगर आप बदपरहेजी करेंगे तो औषधि कोई काम नहीं करेगी। तो ये परहेज है आपका कि आपको शरीर में कफ को नहीं बनने देना। और इस कफ को न बनने के लिए सुबह सुबह आप 9 बजे तक भोजन कर लीजिए, और शाम का भोजन 4 बजे के बाद चाहे रात्रि 12 बजे आप कीजिए। दिन में आपको भोजन नहीं करना। दिन में भूख लगती है तो फल फ्रूट खाइए, और भोजन के बीच में गर्म पानी पीने से भी नज़ला दूर हो जाता है। भोजन के बीच में गर्म पानी कैसे पीना है? बहुरमहु वारम वारम व जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम करितव्यम्। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। इस तरह से भोजन के बीच में पिया गया पानी अमृत का काम करता है, कफ का निर्माण रोक देगा। और आपके शरीर में जब कफ नहीं बनता है, जब आपके शरीर में कफ का निर्माण नहीं होता है, तो नज़ला, जुकाम, साइनोसाइटिस और उससे होने वाला माइग्रेन, श्वास, बालों की सफ़ेदी और चश्मे चढ़ जाना, ये सभी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। यानी रोग के कारण को देख करके इलाज को बदलना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं जो पेटेंट औषधियां कैसे काम करेंगी, क्योंकि जो रोग का कारण अलग अलग है तो औषधि एक काम नहीं कर सकती। ये देख करके कि रोग का कारण क्या है उसके अनुसार औषधि करनी चाहिए। इसलिए जो नाड़ी वैद्य हैं या जो वैद्य हैं वो एक एक रोग की हजार औषधियां जानते हैं, क्योंकि जितने कारण हैं उन कारणों को दूर करके ही तो आप ठीक कर सकते हैं। इसलिए पेशेंट का देखना बहुत जरूरी होता है, रोगी का देखना बहुत जरूरी होता है। बगैर देखे, बगैर प्रकृति के जाने उसके रोग का पूर्ण निदान नहीं हो सकता। अगर सही और पूर्ण स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप हमारे औषधालय नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर आइए, और टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फोन करके आप अपॉइंटमेंट लीजिए, मेरे को नाड़ी दिखाइए, या फिर मैं आपसे बात करके आपके रोग का सही कारण जान करके आपकी औषधि आपके घर पर पहुंचाई जा सकती है। आप घर बैठे भी दवा को प्राप्त कर सकते हैं।
कोई जरूरत नहीं आपको इतने दूर आने की, लेकिन उसके लिए एक बार विचार विमर्श होना बहुत जरूरी है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।